नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की अगले सीरीज़ में एंटर करते हैं और आज हम जानकारी लेंगे आईजीआरएस के बारे में जिसको कहते हैं एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली रिपोर्ट। इसको आईजीआरएस बोलते हैं। दोस्तों, आईजीआरएस का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो आईजीआरएस यह एक डिजिटल मंच है दोस्तों, एक डिजिटल मंच है, ठीक है। यानी आप इसको ये इसकी वेबसाइट है आईजीआरएस, और आईजीआरएस का फुल फॉर्म भी आप लोग दोस्तों ध्यान कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो आईजीआरएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। हिंदी में इसे एकीकृत शिकायत निवारण रिपोर्ट कह दीजिए, या आप उसको सिस्टम कह सकते हैं, प्रणाली है ये, ठीक है। इसको बेसिकली प्रणाली बोलते हैं। रिपोर्ट तो मतलब अलग ही चीज़ है, यहाँ पे आर का मतलब रेड्रेसल है, ठीक है। और दोस्तों, ये राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी व प्रभावी समाधान हेतु इसे डेवलप किया गया है। यानी कि और इसके जो अधिकारी होते हैं वो एडीएम, एसपी, डीसीपी लेवल के होते हैं। जो इनकी जो जैसे प्रशासन है तो पुलिस आ गया, ये डीसीपी लेवल का इसमें डीसीपी जो अधिकारी होते हैं वो इसकी समीक्षा करते हैं। इसी तरीके से एसपी समीक्षा करते हैं। आप सिविल में चले जाएंगे तो एडीएम उसकी समीक्षा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी इस वक्त रिपोर्ट आई है 28 अगस्त 2025 में। तो इसकी रिपोर्ट में क्या आया दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत एक जिलावार नागरिक संतुष्ट रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है कैसी है? जिलावार है। जिलावार नागरिक संतुष्टि रिपोर्ट इसको जारी किया है, जिसमें जो जो इन जितने भी ज़िले हैं आपके 75 ज़िलों में, जो सबसे अच्छा जिसने काम किया है उसमें पुलिस शिकायत निवारण के तहत गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरीके से जो श्रावस्ती है वो भी अग्रणी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आईजीआरएस के बारे में क्या है। तो आप आईजीआरएस के बारे में बता सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। ये एक डिजिटल मंच है, ठीक है, जो राज्य सरकारों में जो करवाती हैं, या राज्य सरकारें के द्वारा जो निचले तबके में ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नागरिकों के सहूलियत जिससे हो सके वो अपनी प्रॉब्लम्स इसमें डाल सके, अपनी शिकायत कर सके और उनका निवारण एक विधिक रूप से किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसमें पुलिस व जिला स्वशासन स्तर पर शिकायत निवारण की गुणवत्ता को दर्शाया गया है। किस किस स्तर पर? जिला प्रशासन एवं पुलिस, ठीक है। ये इस टाइप से जो भी समस्याएं होंगी वो नागरिकों की इसमें आप शिकायत दर्ज कीजिए, और इसी के तहत यह जिला प्रशासन या आपका जो पुलिस है वो सभी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे और उसकी रिपोर्ट यानी आपको संतुष्ट करेंगे। अब इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं आगे इसके मुख्य तथ्य क्या है। पुलिस शिकायत निवारण, पुलिस शिकायत निवारण, पुलिस शिकायत निवारण। अब इसमें दोस्तों क्या है, इसमें सबसे पहले जो पुलिस शिकायत निवारण है उसमें जो जीबी नगर है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये 98.72% इसका संतुष्टि रेट था, इसीलिए ये एक नंबर 1 पे है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ही ऐसे दोस्तों पीलीभीत है, पीलीभीत दोस्तों सेकंड नंबर पे है, और इसका रेट आपका मान के चलिए 98.23 है। ठीक है,
और तीसरे नंबर पर दोस्तों बलिया आता है। बलिया का रेट है 96.04%। ये 3 आप याद करिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अब जिला मजिस्ट्रेट शिकायत का देखते हैं, तो वहाँ क्या स्थिति बन रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट में शिकायत निवारण जो होता है वहाँ पे हम देखेंगे शिकायत निवारण। यहाँ दोस्तों क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो श्रावस्ती है, जिला श्रावस्ती, को 90.2% रेट मिला है, संतुष्टि रेट, जिस वजह से जो श्रावस्ती है वो नंबर 1 पे है। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर पे है वो शाहजहाँपुर है, जिसका संतुष्टि रेट 89.08% है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों है बलरामपुर। ये पूछा नहीं जाएगा, खाली नॉलेज पर्पस से मैंने बता दिया है आपको, बट IGRS के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। और अग्रणी राज्य जो हैं, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट शिकायत निवारण है उसमें श्रावस्ती है, और इसी तरीके से जो आपका गौतम बुद्ध नगर है वो पुलिस शिकायत निवारण में अग्रणी है। ये 2 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो तंत्र है वो पारदर्शिता रूप में है। किस रूप में है? पारदर्शिता। क्यों? जो कि यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं शिकायत बंद नहीं कर सकते, ठीक है। इसके जो स्तर होगा वो ADM, ASP, DCP स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसकी समीक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ ये ही अधिकारी अगर किसी को भी चाहें तो सीधा संवाद कर सकते हैं। किससे? सीधा संवाद करते हैं। किनसे? जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई होती है। यदि उनमें से कोई भी अधिकारी कहता है, जो नागरिक है वो ये बोलता है कि मेरी शिकायत तो फालतू में बंद कर दी गई, तो ये अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उस नागरिक को परेशान किया या जिसकी शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी कार्रवाई सही से नहीं की। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। IGRS एक एकीकृत निवारण, फिर से एक बार हम लोग जानकारी लेते हैं। तो एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली रिपोर्ट है, IGRS को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। यह एक डिजिटल मंच है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी अभी ये चर्चित क्यों है, ये डेट 28 अगस्त 2025 को इसका एक रिजल्ट आया था, जिसमें जिलावार सूची घोषित की गई थी जो संतुष्ट कर पाए हैं नागरिकों को इस सिस्टम के तहत। तो इसमें 2 लोग काम करते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। तो ये 2 इकाइयाँ हैं जो जिले की, वो ये काम इस तरीके से करती हैं। और इसके जो मुख्य तथ्य थे वो दोस्तों है पुलिस शिकायत निवारण का तंत्र है वो, उसमें जो अग्रणी जिला है वो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जिसने 98.72% परसेंटेज प्राप्त की। इसी तरीके से पीलीभीत है और बलिया है। इसी प्रकार से जिला मजिस्ट्रेट शिकायत निवारण में श्रावस्ती टॉप पर रहा है, जिसने 90.28% का निवारण किया है, जो संतुष्टि रेट है, ठीक है। इसी तरीके से शाहजहाँपुर और बलरामपुर है। इनका जो तंत्र है वो पूर्ण तरीके से पारदर्शितापूर्ण है। इसमें आप जो भी शिकायत करते हैं, नॉर्मल अधिकारी जो नीचे के कर्मचारी गण होते हैं या अधिकारी गण होते हैं, जो नीचे अधिकारी गण होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? ADM, ASP और DCP लेवल के अंतर्गत। और यही अधिकारी अपने लेवल पे उस शिकायत कि जिसने की होती है नागरिकों ने, उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। संवाद करके अगर किसी का प्रॉब्लम होता है तो उसको या जिस अधिकारी ने सही से अपना काम नहीं किया होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था IGRS से संबंधित वीडियो। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो तक के लिए